विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल कृषि बिल को लेकर राष्ट्रपति से मिला है और हमारे साथ मनोज झा जी हैं, आरजेडी से सांसद। सर, मूल रूप से इस बिल का विरोध तो इसी बात के लिए है ना कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव नहीं हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी। नहीं, सिर्फ उसी के लिए नहीं, दो चीज, एक बिल का कंटेंट और एक बिल पास करने का प्रोसेस, यानी कि एक जो उसके अंदर के अवयव हैं और दूसरा संसदीय परंपराओं की हत्या। अपने आप में ये साबित करता है कि इन्होंने पहले किसी से करार कर लिया था कि हम तुमको ये पास करा के देंगे, मंडियां सब तुम्हारे हवाले हो जाएंगी, किसान हमारा खेतीहर समाज का व्यक्ति टकटकी लगा के देखता रहे। सरकार कह रही है कि न एपीएमसी एक्ट में बदलाव होगा, न एमएसपी की भी गारंटी दे रही है, लेकिन ये मौखिक है, ये मौखिक है और सरकार को आगाह करता हूँ। ऐसे ही उन्होंने विज्ञापन दिए थे भूमि अधिग्रहण के टाइम में, वापस लेना पड़ा था ना। जब सड़कें रोशन हो जाती है ना तो बहरी संसद भी सुनने लगती है। धन्यवाद। तो साफ तौर से मनोज झा जो आरजेडी से सांसद हैं और इसके अलावा इस वक्त राष्ट्रपति से मिल के निकला है विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल, और इस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से 12 पार्टियों की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद, जो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, वो राष्ट्रपति से मिलने गए थे और बाकी के नेता राष्ट्रपति भवन के बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को और ये कहा कि जिस तरह से, जैसे कि मनोज झा बता रहे थे कि एक तो बिल का जो कंटेंट है और दूसरा जो प्रोसीजर ऑफ पासिंग बिल था, इन दोनों को लेकर ऐतराज है। जिस तरह से राज्यसभा के अंदर अभूतपूर्व हंगामा हुआ और उस हंगामे के बीच जिस तरह से इस बिल को पास किया गया, उसका एक विरोध है कि उसमें किसी तरह का प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। डिवीज़न की लगातार मांग करने के बावजूद डिवीज़न नहीं हुआ, उस पर चर्चा नहीं हुई। गुलाम नबी आज़ाद ने अभी राष्ट्रपति से मिलने के बाद ये कहा है कि उस ज्ञापन में हमने ये भी कहा कि अमूमन जितने भी विधेयक पहले आते थे वो या तो स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति या सिलेक्ट कमेटी के पास जाता था चर्चा के लिए, उस रूल को भी फॉलो नहीं किया गया। 18 राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे हो गए थे और ये निर्णय लिया गया था कि माननीय राष्ट्रपति जी को ये अवगत कराया जाए, उनके सामने ये बात लाई जाए किस तरह से राज्यसभा में किसानों से संबंधित बिल को पास किया गया और जो किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, किसान जो देश का अन्नदाता है, आज अगर देश में 70 या 80 हज़ार गरीब लोगों को अनाज बांटा जाता है तो ये सब सिर्फ हमारे देश के किसानों की वजह से है, क्योंकि वो खून पसीना एक करके अनाज पैदा करते हैं, फिर उसको हम बांटते हैं। तो इसलिए किसानों से संबंधित जो बिल था, ये सरकार को सब लोगों से बातचीत करके लाना था, सब राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी और किसानों के जो लीडर्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, सबसे बात करनी चाहिए थी और एक ऐसा कानून लाना चाहिए था जिससे किसान खुश होते और उनका भी समाधान होता। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने न तो इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा और न ही सिलेक्ट कमेटी को भेजा। अगर भेजा होता तो ये एक बहुत अच्छा बिल होता और किसानों को फ़ायदा होता। राज्यसभा में जिस तरह से ये कानून पास किया और वैसे ही कानून पास किए जाते हैं पिछले कई सालों से, जब से नई गवर्नमेंट आई है, ये स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें विशेष रूप से जब 1 बजे के बाद हम लेना चाहते थे कंसेंसस, तो वो कंसेंसस हमारे फेवर में था। एक तरफ से 16-17 पार्टियां थी और एक तरफ से 2 पार्टियां थी बीजेपी की। तो जो बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन मूव करने की किसी को इजाज़त नहीं मिली, उस पर वोटिंग नहीं हुई। डिवीज़न के लिए हमारे साथी चिल्ला रहे थे कि डिवीज़न करो, मोशन पे वोटिंग करो और डिवीज़न करो। ना वोटिंग हुई, ना वॉइस वोट हुआ,
ना डिवीज़न हुई, ना लॉबीज़ क्लियर हुई, कोई डिवीज़न के बगैर। तो जिस तरह से तमाम हदें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाई गई हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का टेंपल है, उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई। इसीलिए ये हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है सब पार्टीज़ ने मिलके और राष्ट्रपति जी को कहा है कि ये चूँकि थ्रू प्रॉपर तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को वापस भेज दें और ताकि उसमें दोबारा से चर्चा हो जाए। तो मोदी सरकार के दौरान संसदीय लोकतंत्र में बिलों को पास कराने के लिए जिस तरह से प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से नियमों का उल्लंघन करते हुए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, एक तो उसके ऊपर एतराज़ था। दूसरा, जो विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि इस पूरे बिल में एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की एक लिखित गारंटी होनी चाहिए किसानों के फेवर में, और दूसरा जिस तरह से इस पूरी मंडी व्यवस्था को ख़त्म किया गया है, जिस तरह से एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया गया, ये तमाम चीज़ों को लेकर राष्ट्रपति से इस बात का अनुरोध किया गया है कि वो इस बिल को वापस भेजें और वापस भेजने के बाद इस बिल के ऊपर दोबारा से चर्चा हो, उसमें जो संशोधन विपक्षी पार्टियाँ चाहती हैं उन संशोधनों को शामिल किया जाए और उसके बाद राष्ट्रपति नए बिल को मंजूरी दे। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।